हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाएं, आज की सुबह की प्रार्थना को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर से नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ, नई ताकत और फ्रेश अनाइटिंग और परमेश्वर से चंगाई को ग्रहण कर पाए। यीशु के नाम में आइए हर एक जन तैयार हो जाए, अपना टाइम, अपना समय हालेलुया परमेश्वर को दो। अपना पहला स्थान, समय का पहला स्थान परमेश्वर को दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब आज सुबह का पहला समय, पहला पहर जब आप परमेश्वर को देते हैं तो सचमुच में आप परमेश्वर को पसंद आते हैं और आपका समय आशीषित होकर बदल जाता है। हालेलुया। उस समय पर दुष्ट आत्मा कोई हक नहीं जता पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना समय परमेश्वर को दे दिया है। इससे तैयार हो जाए आज के दिन के लिए, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं से भी देख रहे हो, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सचमुच में जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, और वो सचमुच में परमेश्वर कर सकता है आपके लाइफ में। धन्यवाद यीशु। आज हो सकता है कि आप लोग परेशान हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हैं या बीमार हैं या विरोधी ने आपको घेर लिया है। आज कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, समस्याओं को मत कहें कि बड़ी है, लेकिन समस्याओं को कहें तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। बोलो आमीन। हालेलुया। हमारा समाधान यीशु के पास और वो कर सकता है। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के निकट है हर दिन, तो सचमुच में आप अपने सॉल्यूशन को ले रहे हैं, आप अपने समाधान को ले रहे हैं। हालेलुया। आज छोटी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आज आपका हल होने वाला है, सॉल्यूशन आने वाला है। परमेश्वर का अभिषेक आप पर आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ये हो जाएगा, परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए जुड़ जाए आज की सुबह की प्रार्थना और वचन में, ताकि आज परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आप छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आज बहुत सारे लोग अदर स्टेट से, अदर जगह से आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हालेलुया। और जो विश्वास कर रहे हैं वो आज परमेश्वर की महिमा से भरने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर को पहले स्थान देने के बारे में और उसके पीछे चलने के बारे में। किस हद तक आप परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं, किस हद तक आप परमेश्वर को अपना पहला समय दे सकते हैं, परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब परमेश्वर देखता है हालेलुया कि आपने कोई लिमिट सेट नहीं की है अपने लाइफ में कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, कि भाई कि जब तक मुझे चंगाई मिलेगी, नहीं मिलेगी तब तक मैं जाऊंगा, उसके बाद मिल जाएगी तो मैं फिर परमेश्वर के घर को, वचन को, प्रार्थना को छोड़ दूंगा। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर जिस तरह से आप करते हो, फिर परमेश्वर को भी करना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो जब आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान देते हो, समय का, भोर का फर्स्ट, हालेलुया, पहला पहर जब परमेश्वर को देते हैं तो वो ब्लेस्ड होते जाता है। हालेलुया। जब आप पीछे चलने की बारी आती है, वचन के अनुसार चलने की बारी आती है, उसके काम करने की बारी आती है, उसकी सेवा करने की बारी आती है, और जब लगातार चलते हो लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है और आप पीछे हट जाते हो, तो फिर आप परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाते हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो गुण है, जो आदत है, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान पिता परमेश्वर है। लेकिन आप अपने सब ब्लेसिंग को, सब अभिषेक को, वो अनुग्रह को खो देते हो। हालेलुया। हम बात करेंगे एलिया के बारे में और एलीशा के बारे में। एलिया जो था, जब हम पढ़ते हैं 2 किंग एंड चैप्टर 2 में, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में से उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। तब एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। वो जानना चाहता था, परख रहा था कि क्या एलीशा जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन उसने बोला तो ठहरा रहा। लेकिन एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अब मैं आपसे बात करूंगी कि वो किस हद तक एलीशा एलिया के पीछे गया, और जब एलिया ने देखा कि किस हद तक, कहां से कहां तक चलता गया। हालेलुया। और कहां से कहां तक चलता गया? बेतेल। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। गिलगाल से बेतेल, और नेक्स्ट टाइम में फिर कहां से? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद है। जो फिर यरीहो को। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। उसके बाद यरदन तक। सोचो 20,000 समथिंग कितना किलोमीटर था, और उतना किलोमीटर वो चला। आमीन।
मतलब किस हद तक आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हो, किस हद तक आप आज्ञा को मान सकते हो, किस हद तक परमेश्वर की अधीनगी में रह सकते हो, किस हद तक परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हालेलुया। बहुत सारे लोग आधे रास्ते में अटक जाते हैं, आधे रास्ते में फंस जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दावत ठोकते हैं कि हम ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे। बहुत सारे लोगों का ये चीजें देखा है मैंने। हाँ, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगा। बहुत पीछे चलने की बात करते हैं, सेवा करने की बात करते हैं, उसके काम करने की बात करते हैं, लेकिन जब चलते जाते हैं और बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है तो वहीं पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। लेकिन जो एलीशा था और जो एलिया परख रहा था, तू ठहरे रहना, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिया को पता था कि जो परमेश्वर मुझे भेज रहा है, मुझे बहुत लंबी जर्नी में भेज रहा है। और कितना 1000 किलोमीटर। सोचो आप 100 किलोमीटर आज नहीं चल पाते हो, 60 नहीं चल पाते हो, चलो 100-60 तो बहुत दूर की बात है। आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने के लिए बोले तो आप थक जाते हो। तो उसने कितना किलोमीटर चला देखो, 20,000 700 कि 420 समथिंग ऐसा था। जब पूरा हम उसका निकालते हैं तो इतना 1000 किलोमीटर वो चला, पैदल चला। हाले बिना थके बिना हारे। क्या उसे भूख नहीं लगी होगी एलीशा को और एलिया को? क्या वो थका नहीं होगा? बताओ मुझे। थका था बहुत ज्यादा, लेकिन देखो किस तरह से परमेश्वर उसे लेकर गया। हाँ या ना? प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यह परमेश्वर को पसंद तो आया ही, बट एलिया को पसंद आया। उसने कहा था जब तक तू जब चलेगा तभी तेरे ऊपर, और जब तू देख लेगा मुझे उसी समय, तभी तेरे ऊपर अभिषेक उतरेगा। तो दुगना मसा भाई आराम से बैठने से नहीं मिलेगा, डबल अभिषेक लेटने से नहीं मिलेगा, डबल अभिषेक डबल मजा इस तरह से नहीं मिलेगा। विदाउट फास्टिंग, विदाउट हार्ड वर्क ऐसे नहीं मिलता डबल अभिषेक डबल मसा। हालेलुया। काम करने से मिलता है, उसके पीछे चलने से मिलता है, डिसीजन लेने से मिलता है। हालेलुया। इस तरह से मसा और अभिषेक नहीं आता। यदि छुटकारे का अभिषेक मांग रहे हो, चंगाई का अभिषेक मांग रहे हो, अलग मसा मांग रहे हो, तो वो कंफर्ट जोन में रहने से आपको नहीं मिलने वाला। हालेलुया। कंफर्ट जोन में जो रहता वो उस चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मसा ऐसे पैदा नहीं होता। आपने देखा कि पत्थर से आग कैसे निकलती है? जब पत्थर को रगड़ा जाता है तो काम करते पत्थर एक दो क्या करते, रगड़े जाते हैं। हालेलुया। तब उसमें चिंगारी और आग निकलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, जब आपको बताना चाहती हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप परीक्षाओं के बीच में से निकलते, आपको लोग कहेंगे, 4 बातें सुनाएंगे, आंधी आएगा, तूफान आएगा, अलग अलग सीजन्स आएंगे आपके लाइफ में। हालेलुया। दुख का भी आ सकता है, मुश्किलों का भी आ सकता है, अलग अलग, लेकिन हर एक मौसम में आप अपनी वफादारी को दिखाया है। हर एक मौसम में आप परमेश्वर के साथ सेम रहे हैं, हर एक मौसम में परमेश्वर के पीछे चले हैं। तो कौन रोक सकता है आपको आशीष लेने के लिए? कौन रोक सकता है आपको आगे बढ़ने के लिए? कौन रोक सकता है? हालेलुया। नो वन देम। हालेलुया। उसी तरह से जब एलीशा ने मन में ठान लिया और दृढ़ निश्चय कर लिया एलिया के पीछे चलने का, तो सचमुच में वो अभिषेक आ गया, सचमुच में वो ब्लेसिंग्स आ गई, सचमुच में वो अनुग्रह आ गया और उसने दोगुना मसा को ले लिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बिग ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। आपने बैठना नहीं है, आपने रुकना नहीं है, लेकिन अपने काम करना है। हालेलुया। आपने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ठान लिया तो ठान लिया, मान लिया तो मान लिया, लेकिन अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा बोला। एलीशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसको भूख भी लगी थी, थक भी गया था चलते चलते। हालेलुया। लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। आज बहुत सारे विश्वासी पीछे मुड़ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज लोग इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और वो पीछे हट जाते हैं। कहाँ है आपका पहला स्थान? कहाँ है आपके सेवा का पहला स्थान? कहाँ गया? इसलिए आप वो अनॉइंटिंग को नहीं ले पा रहे हो। परमेश्वर आपको परख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। वो देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी किस हद तक मुझसे प्रेम कर सकते हैं, किस हद तक मेरे पीछे चल सकते हैं, किस हद तक मेरी सेवा कर सकते हैं, किस हद तक मेरे लिए जाग सकते हैं, काम कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, किस हद तक। आज परमेश्वर ऐसे प्रेम को आपकी लाइफ में देखना चाहता है। बड़े बड़े दावत ठोकते, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, बट उनके लाइफ में जब काम की बारी आती है तो वो कुछ भी नहीं दिखाए, वो फुस निकल जाते हैं, जीरो निकल जाते हैं, क्योंकि संसार की प्रेम, इधर उधर का प्रेम उन्हें खींचना शुरू कर देता है। आज मसीह में भाइयों बहनों, आज आपकी आत्मिक तैयारी कैसी है दोगुना अभिषेक को लेने के लिए? क्योंकि हम साल के अंत में आ चुके हैं, तो आपका दोगुना अभिषेक लेने के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस मीटिंग को मिस नहीं करना है, क्रॉस ओवर मीटिंग को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक आपका डिसीजन होगा।
परमेश्वर के घर में आने का डिसीजन होगा, परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन होगा। मीटिंग अटेंड करने का रात के समय में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो इस मीटिंग को अटेंड करेगा वो दोगुना अभिषेक को प्राप्त करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी खास अनॉइंटिंग को रिसीव करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता, कितने लोग तैयार हैं? मुझे पता है कमेंट्स करके कितने लोग आने के लिए तैयार हैं। यदि तैयार नहीं तो तैयारी कर लो, क्योंकि आप एक खास मसीह के अंदर आने वाले हो, एक खास अभिषेक के अंदर आने वाले हो। कुछ भी हो जाए, बोलो मुझे अटेंड करना है, मुझे मसीह को लेना है। मसीह को लेने के लिए आप किसी भी स्टेट में क्यों ना भागते हुए आ जाओगे यीशु के नाम में, हर जगह से दौड़ते हुए आ जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, दूरी कोई मैटर नहीं करती, पैसा कोई मैटर नहीं करता, हम तो भागेंगे और जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस अभिषेक के अंदर आपको आना जरूरी है, तभी आपको छुटकारा होगा। उस मसीह के अंदर आना जरूरी है, तब आप परमेश्वर से बड़ी अनॉइंटिंग, बड़ा अभिषेक को ले पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो तैयार हो जाओ मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप खुद और दूसरों को भी लेकर और आपके लाइफ टाइम में रहने वाली। हालेलुया। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर इंतजाम करेगा। यदि इंतजाम नहीं हो पा रहा तो डोंट वरी, एलिशा की तरह, जो पर एलिशा ने जब ठान लिया तो इंतजाम भी आ गया और आपके लिए भी आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। जब काम करने के लिए, जब अपना एक पैर आगे करोगे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, तो सब कुछ मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार डिसीजन लेकर देखो, एक बार चलने का मन बनाओ, एक बार आने का मन बनाओ, और आपकी लाइफ सेम ना रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो लोग कहते हैं सेवा करेंगे, जो लोग कहते हैं हम टीम में ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हैं कहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, इसी वक्त मन फिराओ और परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। और परमेश्वर, तब परमेश्वर की महिमा आप पर उतरेगी, वो दुगना अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, आइए सभी जन पूरी तरह से परमेश्वर के निकट आए और अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, तो अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, परमेश्वर पिता दया करो, स्ट्रांग विश्वासी बनाओ। प्रार्थना करने वाला विश्वासी होकर बदल जाए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले विश्वासी होकर बदल जाए, रूह सच्चाई के साथ चलने वाला विश्वासी होकर बदल जाए, खरा विश्वासी बना दो। हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते, चाहे कोई भी क्यों ना सेवा करने वाला हो, काम करने वाला हो, कोई भी जन क्यों ना, पवित्र आत्मा बदल दे, बदल दे। जो लोग आज परमेश्वर के साथ खेल मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन को खेल में ले रहे हैं, उसकी सेवकाई को खेल में ले रहे हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ बदल जाए। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस करे यीशु के नाम में। जो लोगों ने मन में ठाना था लेकिन नहीं कर पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ बदल जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती हूँ, होली गोस्ट फायर फायर फायर, और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती सब कुछ बदल जाए, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की महिमा उतरे आपके लाइफ में, आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी एलिमेंट्स को मैं टाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। जो लोग बीमार है उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लौ में जीवन है, इसी वक्त आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो, इसी वक्त आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, सिर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर की दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, उसकी सामर्थ्य उतरो और आजाद हो जाए। पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ, जिनको हालिली कोरिया की प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, गुप्त रोगों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में पथरी रसोली से वक्त छोड़कर जाए। दुष्ट आत्मा जो अटैक कर रहा है छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो, बीपी हाई, बीपी लो की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। बी एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का जिनको घाव है, स्किन की प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। यीशु के नाम में घाव सुख जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में बोलने लगे। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुड़ा लो, अपने नाम की महिमा के लिए करो परमेश्वर। तो प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जितने विरोधी ताकत है आपके विरोध में खड़ी है, उनका मुंह बंद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जब के विरोध में उनका मन बदले और उद्धार पाएगा यीशु के नाम में। आपके रिश्तेदार बदले, आपका परिवार बदले, आपका घराना बदले, आपका हस्बैंड बदले, आपकी वाइफ बदले, आपके बच्चे बदले यीशु के नाम में, सब कुछ बदल जाए। हालेलुया। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज फाइनेंस को लेकर परेशान है, जॉब को लेकर परेशान, प्रबंध करो परमेश्वर पिता, इंतजाम करो इनके लाइफ में परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते, इनके
बिजनेस को आपकी तरफ लेकर जाती हूँ। परमेश्वर पिता ग्रहण करो, आशीष करो। परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बो रहे आगे आ रहे, इनके जीवन, इनके परमेश्वर पिता बिजनेस को ब्लेस करो, बोझ उठाओ परमेश्वर। सारे जो शैतानी चीजें छोड़कर जाए, जो रोक के रखे बिजनेस को, यीशु के नाम में होली का फायर यीशु के नाम में चलने लगे, आपका काम चलने लगे, बढ़ने लगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास जॉब नहीं, जिनको निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, यीशु के नाम में रास्ते खुले और बेस्ट की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है। परमेश्वर की महिमा आपकी लाइफ में प्रकट हो। हालेलुया। जितने बच्चे हैं परमेश्वर सबको तेरे हाथ में सौंपती, यूथ लड़के लड़कियों को तेरे हाथ में सौंपती, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो गलत कामों में पड़े, यीशु के नाम में बाहर है और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु स्वर्गदूत के बारे में रखते हो, यीशु मसीह के नाम में कवर करते, आपके डॉक्यूमेंट को, पेपर को, वीजा को मैं ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह, शांति दो, तसल्ली दो, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने वाला प्रभु यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। परमेश्वर जब ये जाते इनके साथ रहना, जॉब में जाते इनके साथ रहना, अगुवाई करना। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर दीजिए पिता, आमीन। बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो खास अनाउंसमेंट है कि आप सभी ने क्रॉसओवर की मीटिंग में आना है, कोई भी घर में नहीं बैठना है, सोना नहीं है। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए। इस मीटिंग को मिस मत करना। हालेलुया। आपने सभी ने इस मीटिंग का हिस्सा होना है ताकि आप इस मीटिंग के जरिए बड़ी अनॉइंटिंग को ले सकें। जिस तरह से आपने वचन में सुना है, तो कोई भी घर में ऐसे नहीं रहना। हालेलुया। तो आपने आना है, एक एक जन सभी ने आना है, अपने बेस्ट बीज के साथ आना है, इसलिए क्योंकि इस साल का आपका आखिरी बीज होगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जब आप अपने बीजों के साथ आओगे, बीज जो आप रखोगे, प्रार्थना करना है कि जब बीज बोए तो प्रभु आपके लिए क्या करना चाहिए, ये प्रार्थना के साथ आपने लेकर आना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब आप इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, प्रार्थना होगी और उस दिन आपके लिए ले हैंड प्रेयर होगी, अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेरा विश्वास है कि आपके बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम में, आपके लाइफ से मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो कितने लोग तैयारी में हैं? आपने आना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। ये मत सोचो कि लास्ट ईयर में जैसे कि चर्च के अंदर थी तो जगह नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार आपको पता जैसे क्रिसमस की मीटिंग थी बाहरी, हालेलुया, चर्च के जस्ट बाहर में, तो उसी तरह से होगी। तो आप सभी को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। और ये जो मीटिंग है टेंट में होगी, तो खुश और आनंदित हो जाइए क्योंकि आपके लिए बेस्ट आ रहा है। हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित है? जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो हर एक सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और संडे की मीटिंग जो सुबह 9:30 बजे 9:30 बजे से जो स्टार्ट होती है, उस मीटिंग का हिस्सा बने। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मेरा विश्वास है आप परमेश्वर में बढ़ने जा रहे हो, हमारे साथ बढ़ने जा रहे हो, सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हो। तो मेरे लिए प्रार्थना में याद रखें, हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखें और लगातार चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें और अपने बेस्ट बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते रहे ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य का काम कर सके और लोग बचाए जा सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। और जिन लोगों की टेस्टिमनी है, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपने अपनी गवाही को जरूर भेजना है। हालेलुया। परमेश्वर को आशीष करे और ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह।